बोले श्री आदिनाथ भगवान की, बोले श्री आदिनाथ भगवान की, बोले श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य मानतुंग जी महाराज की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। गुरुदेव के चरणों में एक गीत गाऊंगी। मेरा किसे न पूछया हाल गुरु मैनू लाचरना दे नाल गुरु। मेरा किसे न पूछया हाल गुरु मैनू लाचरना दे नाल गुरु। मेरा किसे न पूछया गणेश गुरु तेरे दरबार की ऊंची निराली शान। गणेश गुरु तेरे दरबार की ऊंची निराली शान। तेरा जो भी हो गया तू रखया उसदा माने। कदे आया न मेरा, कदे आया न मेरा ख्याल गुरु मैनू लाचरना दे नाल गुरु। मेरा किसे न पूछया हाल गुरु मैनू लाचरना दे नाल गुरु। मेरा किसे न पूछया चोली अडक वे गई आ गुरु दरबार दे। चोली अडक वे गई आ गुरु दरबार दे। लखा पापी तर गए गुरु मैनू भी हुण तार दे। लखा पापी तर गए गुरु मैनू भी हुण तार दे। तेरे बिना किसे न पूछया हाल गुरु मेरा, हाल गुरु मैनू लाचरना दे नाल गुरु। मेरा किसे न पूछया हाल गुरु मैनू लाचरना दे नाल गुरु। मेरा किसे न पूछया हाल गुरु मैनू लाचरना दे नाल गुरु। मेरा किसे न पूछया। जीवन में एक बात का ख्याल रखना है, किसके साथ आप सोते हैं, किसके साथ आप बैठते हैं, किसके साथ खाते हैं, किसके साथ जीवन में आप अपने जीवन की हर क्रियाएं करते हैं। क्योंकि साथ के बिना तो कुछ भी नहीं है। अकेला इंसान तो घबरा जाता है, सबको साथ चाहिए। और परिवार के लिए एक बात आती है कि हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं तो कैसी भी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। जब हम साथ साथ रहते हैं तो हम पावरफुल होते हैं, और जब हम अकेले हो जाते हैं तो सारी शक्ति घट जाती है। तो हमें ये देखना है कि किसी के साथ रहने से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं या नीचे की ओर जा रहे हैं, हमारा बल बढ़ रहा है या घट रहा है, हमारे अंदर शक्ति आ रही है या शक्ति खत्म हो रही है। इसको कहते हैं
कि जब आपका बल बढ़ता है, जब आपकी शक्ति बढ़ती है, जिसका संग करने से आपका धन बढ़ता है, आपका आत्म बल बढ़ता है, तो समझ लेना कि आप अच्छे लोगों के साथ में हैं। उसको क्या कहते हैं? सत्य संगति कहते हैं। सत्य संगति। आज तो सत्य संगति जैसी बातें सबको पुरानी लगती हैं, लेकिन कोई भी समय बीत जाए, कोई भी काल आ जाए, सत्य संगति एक ऐसा वर्ड है जो कभी पुराना नहीं होता। परमात्मा के सूत्र चल रहे हैं। उन्हीं सूत्रों में आज एक सूत्र आपके सामने आ रहा है कि जो हमारे जीवन में प्रकाश करेगा। हर सूत्र ही प्रकाश करने वाला है, लेकिन ये सूत्र पड़ी पूछनायनं भन्ते जीवे किं जनै। पड़ी पूछनायनं, प्रति पृच्छना। जहां स्वाध्याय के अंग आपके सामने आए थे 5, ये कौन सा अंग है? ये दूसरा भेद है स्वाध्याय का। कल क्या था? वाचना। कुछ याद रख लिया करो थोड़ा। वाचना। आज है प्रतिपृच्छना, पूछना। क्या पूछना? हम सभी हमेशा कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हैं। बिना पूछे तो जीवन चलता नहीं। प्रश्न करना, क्वेश्चन करना। जीवन में कैसे क्वेश्चन करना? पहले बात इसको समझ लो। एक क्वेश्चन होते हैं कौतूहलवश। कौतूहलवश कैसे क्वेश्चन होते हैं? एकदम आश्चर्यचकित होकर कोई क्वेश्चन करना। जैसे छोटा बच्चा, आप बच्चे को घुमाने के लिए गार्डन में लेकर गए, वहां उसने किसी पंछी को देखा तो एकदम आंखें फैलाकर पूछने लगा, पापा ये क्या है? क्योंकि उसको पता नहीं। कौतूहलवश। और जो कौतूहलवश क्वेश्चन होता है उसके भीतर बच्चे के जैसी सरलता होती है, क्योंकि वो सारी की सारी शक्ति लगाकर पूछ रहा है उसको। अब आप ये नोट करना कि आपके क्वेश्चंस कैसे हैं। जब तक जीवन में क्वेश्चंस नहीं जागते तब तक कोई समाधान भी मिलता नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बात बात में क्वेश्चंस करने की आदत होती है। कौतूहलपूर्ण क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है जिज्ञासापूर्ण, जानने की जिज्ञासा। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ पाने की जिज्ञासा है। एक क्वेश्चन होते हैं कल्याण के लिए पूछना। ये जो यहां प्रतिपृच्छना आ रहा है, इसमें क्या है? कल्याण का भाव लेकर पूछना, और उस कल्याण का उत्तर देने वाले कौन हो सकते हैं? आचार्य, ज्ञानी। कौतूहल और जिज्ञासा जो आपकी है उसका समाधान कोई भी। और आज तो इंसान के पास सबसे बड़ा गुरु कौन है? गूगल। आज कोई गुरु से पूछने की इच्छा नहीं रखा, क्योंकि महागुरु आ गया है गूगल। वो क्या है? लेकिन वो भी तो किसी ने बनाया ही होगा। केवल ज्ञानी ने बनाया क्या? गूगल। आज हम गूगल को खोलकर सेटिस्फाइड हो जाते हैं, लेकिन जिसने केवल्य के प्रकाश में समाधान दिया है वहां गूगल उसके सामने खड़ा नहीं होता। केवल्य के प्रकाश में परमात्मा ने जो देखा है, जो दिया है, प्रतिपृच्छना। आपने क्वेश्चन किया और उसका आंसर वो प्रतिपृच्छना है। तो क्या प्राप्त होता है?
पड़ी पूछनायनं भन्ते जीवे किं जनई। तो इसके लिए परमात्मा का प्रकाश आता है कि प्रति पृच्छना से सुत अर्थ तदुभ्या, यानी एक शुद्ध और उसका जैसे मूल गाथा, मूल सूत्र और उसका अर्थ, और अर्थ सूत्र अर्थ दोनों का ही जहाँ पर समाधान मिलता है, और जहाँ पर उसमें हमें समाधान मिलता है गाथा का अर्थ करके जो समाधान मिला, वहाँ पर फिर क्या हुआ, मिथ्यात्व मोहनीय जो कर्म है, यानी जो हमारी शंका है, जो अध्यवसाय है, उनका जहाँ पर समाधान मिल जाता है सारी शंका मिट जाती है। क्योंकि आपके भीतर क्वेश्चन जागा, अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, ये जहां पर क्वेश्चन जागे आपको, धम्मो मंगल मुकीटंग अहिंसा संयमो तवो, धर्म क्या है, उत्कृष्ट मंगल है कौन सा, जिसमें अहिंसा संयम और तप समाया हुआ है। ये किससे समाधान मिला, जब आपने उस गाथा को सुत, फिर वहां से क्या निकला, अर्थ, और जो अर्थ निकला वहां से आपकी शंका का समाधान हुआ। परमात्मा कहते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं कि आपको हमेशा ज्ञानी लोगों का संग करना चाहिए। संग की बात आई थी, संग तारने वाला है। संतों का सत्संग जगत से तारेगा, भागेगा जो दूर जन्म वो हारेगा। संतों का सत्संग जगत से तारेगा, भागेगा जो दूर जन्म वो हारेगा। हमेशा आपको प्रति पृच्छना का समाधान आपको तभी मिल सकता है जब आपके पास ज्ञानियों का संग होगा, जब आपके जीवन में संतों का समागम होगा, और वहां पर उस समागम से आपकी जो शंका की बीमारी है उसका समाधान, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म, क्योंकि ये गाथा की आराधना करने से, श्रुत की आराधना करने से, श्रुत और अर्थ की आराधना करने से भीतर जो मिथ्यात्व मोहनीय है वो क्षय होना शुरू हो जाएगा। आपके जिंदगी के जो समाधान, लेकिन हम तो क्वेश्चंस कैसे करते हैं, क्या क्वेश्चंस हैं हमारे जीवन के कल्याण के क्वेश्चन हैं, जानना ही चाहते हो, जानना ही चाहते हो, लेकिन जीवन के कल्याण के क्वेश्चन कि जन्म जन्मांतरों से जो बीमारी चल रही है ये कैसे कैसे मिटेगी, कौन सी बीमारी, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, ये जो बीमारी सबसे बड़ी बीमारी यही बीमार कर रही है हमें। ये जितना बीपी हाई चल रहा है ना, किसके कारण, एक सूत्र बता रही हूं आपको, एहसास है मेरा और अनुभव भी है। जिसको बीपी हाई होता है, सुबह उठकर ईशान कोण में वंदन किया, ईशान कोण में परमात्मा को 3 बार, चिमंदर स्वामी भगवान को वंदन किया, और महसूस किया जो हाथों से, आप देखो जैसे हम ये हाथ ऊपर करते हैं तो तुरंत हमारी उंगलियों में तरंगे शुरू हो जाती हैं। मतलब ये शरीर की संरचना ही ऐसी है हाथों की, जैसे ही हाथ ऊपर करते हो तो आपको फील होगा यहाँ पर कुछ अंदर जाना शुरू हो जाता है। तो जिस समय आप ईशान कोण में वंदन करके ऐसे हाथों को ऊपर करके कि परमात्मा के जितने शुभ उद्गल हैं, शुभ तरंगे आपके हाथों में आ गए हैं, और आपके हाथों में आने के बाद आपने दोनों हाथ अपने सिर में रखना, क्योंकि हमारा हेड ऑफिस कौन सा है, ये हेड ऑफिस है। यहीं कुछ गड़बड़ होती है तो सारी बॉडी में गड़बड़ हो जाती है।
तो यहाँ की गड़बड़ को मिटाना है आपने हाथों को अपने सिर पे ऐसे रखा और आंखें बंद करके आपने महसूस करना है कि मेरे सिर की एक एक कोशिका एकदम शांत है, परमात्मा की सारी ऊर्जा यहाँ पर जा चुकी है। और 3 बार आपने कहना है कि मेरे अंदर, मेरे शरीर में जितना खून का प्रवाह है वो शांति से बह रहा है। बीपी क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। जब आपके खून में जब उत्तेजना आती है तो वो हाई बीपी, आपका जो रक्त है, आपने यही महसूस करना है कि मेरे अंदर जो शांति के साथ खड़े होकर यहाँ पर हाथ रख के कि मेरे शरीर में, मेरी कोशिकाओं में जितना रक्त का प्रवाह है वो बड़ी शांति से प्रवाहित हो रहा है, बड़े धैर्य से पूरा खून का प्रवाह। आप देखना, परमात्मा के सानिध्य में ये साधना करोगे, आपका बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस समय आपका रक्त धैर्य के साथ उसका प्रवाह होगा, रक्त में उत्तेजना नहीं होगी, शांति से रक्त बहेगा हर कोशिका में, तो आपका बीपी नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। तो आज ये प्रतिप्रचना आपने सुना है तो अपने मन में एक प्रतिज्ञा करो कि हमें 1 घंटे के लिए संत समागम, 1 घंटे के लिए नहीं तो कुछ 5-10 मिनट के लिए ये समागम जरूर करना है। और वो समागम संसार की बातें करने के लिए नहीं कि महाराज साहब मुझे कोई भी एक गाथा का अर्थ कराओ। ये संत समागम है। अपने घर का कचरा उठा के लाओ और यहाँ खोल दो, ये संत समागम नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम है उसको शेयर करो, लेकिन उसका समाधान मांगो कि ज्ञान की आराधना दो, मुझे कुछ मेरे मन को जोड़ो आराधना से। आपको तो वही महाराज अच्छे लगते हैं जो खिल खिल कर कर गए, आपके पूरे परिवार के नाम ठाम बता दें। आप बड़े अच्छे लगते हो, आप कल आए नहीं, मन नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। क्या आप संत के पास आओ और आकर कहो कि महाराज साहब एक गाथा का अर्थ मुझे, चाहे 5-10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, कम से कम क्या लेकर जाओगे आप? शुद्ध अर्थ। और यहां से आपका क्या होगा? मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का नाश होना। बस यही परमात्मा के वचन है। आप सभी को इसका प्रकाश मिले, इसका संग मिले। गुरनी मैया के मुखारविंद से सुनेंगे। ओम शांति।